हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने टिश्यू पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये है आपकी चैप्टर का रोड में पूरा चैप्टर का। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? टिश्यू सिस्टम। बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और अभी हम क्या देखने वाले हैं? टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और आई होप कि आपने ऑलरेडी टिश्यू खत्म कर लिया, आपने सब कुछ सीख लिया ऑलरेडी, ठीक है। हमारा रोल क्या है कि आप एक लेक्चर को देखिए, उसको पूरा नोट्स तो बनाएंगे, आप उसको पूरा देखिए, पूरा सीखिए एंड नीचे दिए गए एमसीक्यू उसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए। देन हो सके तो देन नेक्स्ट आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। अगर हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर दे। 5 मिनट्स ही लगेगा या फिर 10 मिनट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चीजों को आपके माइंड में पूरा बैठ जाएगी, ठीक है। पूरा फोकस में रहेगी, क्रिस्टल क्लियर रहेगी। आप तुरंत आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है। सोचना नहीं पड़ेगा, रॉन्ग भी नहीं होगा, ठीक है। आप आउट ऑफ 360 आपको 360 ही मिल जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ 360 पूरा 360 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि आपने ऑलरेडी टिश्यू सीख लिया पूरा, जितना बताया था। मेरिस्टेमेटिक क्या है, परमानेंट क्या है, सिंपल कंपाउंड कुछ में क्या है, कुछ में नहीं है, सब कुछ आपने ऑलरेडी सीख लिया। हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले टिश्यू सिस्टम। आप टिश्यू सिस्टम, 3 तरह की टिश्यू सिस्टम होते हैं प्लांट की बॉडी में। एक है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी जो बाहर में रहते हैं, ठीक है। एपिडर्मल मींस, एपी मींस ऊपर, डर्मा मींस स्किन। तो जैसे कि मान लीजिए कि स्किन के ऊपर रहता है, ठीक है। तो एपिडर्मल दैट मींस जो सबसे बाहर का टिश्यू सिस्टम है, एक प्लांट का जो सबसे बाहर का टिश्यू सिस्टम है वो क्या है? आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये देखिए, ये है आपका एपिडर्मल हेयर्स, एपिडर्मिस, ये सारे क्या है? ये बनाते हैं आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बाहर का, ठीक है। ये है आपका स्टेम, ठीक है। तो ये आपका रूट, ये देखिए रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, ये सारे क्या बनाते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये आपका डायकोट रूट, ठीक है। उसमें हम बाद में जाएंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो सबसे बाहर का जो टिश्यू सिस्टम है वही आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या रहता है? एपिडर्मिस रहता है, एपिडर्मिस जो बाहर का स्किन, और उसमें एपिडर्मल हेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे चीजों को मिला करके क्या कहा जाता है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और उसमें एपिडर्मिस रहती है, हेयर्स रहते हैं, ठीक है। देन आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्राउंड सिस्टम पूरा बॉडी के अंदर, पूरा प्लांट बॉडी के अंदर, रूट्स में भी, स्टेम्स में भी रहते हैं, ठीक है। और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो आपको ऑलरेडी पता है कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो जाइलियम्स एंड फ्लूएम्स मिला करके बनाते हैं, जो क्या करते हैं? वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड क्या करते हैं? फ्लूएम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये 3 टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। ये मान लीजिए कि ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, और इसको मैंने यहाँ पर काट दिया, ठीक है, ट्रांसवर्सली, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स सेक्शन को हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका वो ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम, ठीक है। उसमें ये अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और ये है आपका, मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये अंदर का जितनी चीजें हैं सब कुछ है अंदर में, ठीक है। और ये जो बाहर का ये जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, ये जो बाहर का पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जितने भी बाहर में, ये बाहर वाली चीजों में जितनी भी चीजें हैं सबको क्या कहा जाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी इसमें क्या क्या रहता है? एपिडर्मल सेल्स रहते हैं, स्टोमाटा रहता है अगर लीफ में, ठीक है। ये है आपका स्टेम के बारे में बता रहा हूं। अगर लीफ में यहाँ पर ड्रॉ करता हूं,
मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका एक लीफ, ये है आपका एक लीफ, और लीफ को मैं ऐसे काट के उसको इस तरफ दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। आप लीफ को इस तरफ देख रहे हैं वर्टिकली आपने लीफ को काट दिया, ठीक है। ऐसा एक लीफ था, लीफ कैसे था, ऐसा एक लीफ था, ठीक है, जिसको आपने क्या किया कि इस तरफ काट कर दिया, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको आपने क्या किया, रिमूव कर दिया, और उस पोर्शन को आप ऐसे देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस पोर्शन को आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आएंगे, दो पोर्शन नजर आएंगे। एक ही आपका ऊपर वाला पोर्शन और एक ही आपका नीचे वाला पोर्शन। आएगा या नहीं आएगा? ये लीफ का ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन उसमें भी क्या रहता है, ये यहाँ पे भी एपिडर्मिस रहते हैं और यहाँ पे भी एपिडर्मिस रहता है, यहाँ पे भी एपिडर्मिस, यहाँ पे भी एपिडर्मिस, और जो ये एपिडर्मिस है इसमें क्या रहते हैं, स्टोमाटा। समझ में आ रहा है? ये मान लो इस लीफ को, ये जो लीफ ऐसा है ना फ्लैट, इसको मैंने ऐसे कर दिया। क्या किया? ये जो लीफ है ये ऐसा फ्लैट है, इसको मैंने ऐसे कर दिया और इस तरफ देख रहे हैं। पहले तो काट दिया हमने, अब इस तरफ देख रहे हैं। अब इस तरफ अगर हम देखें तो एक तो है ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये एक तो है ऊपर वाला पोर्शन, एक है नीचे वाला, ठीक है। अब ये ऊपर में भी एपिडर्मिस रहती है, नीचे में भी रहती है, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस है ऊपर और नीचे, इन दोनों में क्या रहता है, स्टोमाटा रहता है। क्या रहता है? स्टोमाटा। हम आगे जाके देखेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, किसमें स्टोमाटा ज्यादा रहता है, किसमें स्टोमाटा कम रहता है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पर ये समझ लो कि ये है आपका ऊपर वाला एपिडर्मिस, ये नीचे वाला एपिडर्मिस, और दोनों में क्या रहता है, स्टोमाटा रहता है। क्या रहता है? स्टोमाटा रहती है, ठीक है। और एपिडर्मल एपेंडेजेस रहते हैं कहाँ पर, ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या रहता है, एपिडर्मल एपेंडेजेस लाइक हेयर्स, ठीक है। अब ये जो हेयर्स है ये अगर स्टेम में है तो इनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। अगर स्टेम में है तो क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स, एंड अगर रूट में है तो उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर जो आपने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स कहां पर रहते हैं? रूट हेयर्स इज ए पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। रूट हेयर्स इज ए पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ट्राइकोम्स जो अल्टीमेटली हेयर्स ही है जो एपिडर्मिस से निकलती है, स्टेम में रहते हैं, उनको ट्राइकोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो ट्राइकोम्स इज ए पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ट्राइकोम्स इज ए पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आपको समझ में आ रहा है चीजें? तो स्टेम में ऐसे रूट हेयर्स रहते हैं, स्टेम में ऐसे रूट हेयर्स रहते हैं, ठीक है। स्टेम में ऐसे रूट हेयर्स रहते हैं, सॉरी, स्टेम में ऐसे ट्राइकोम्स रहते हैं, ठीक है। स्टेम में ऐसे ट्राइकोम्स रहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये रूट है तो रूट में भी ऐसे ही हेयर्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। अपने मॉर्फोलॉजी में भी ऑलरेडी देखा है रूट हेयर्स, ठीक है। यहां पर देखो, यह है आपका रूट का एक सेक्शन डायग्रामिकली रिप्रेजेंट किया गया है। यह है रूट हेयर्स। क्या है? ये रूट हेयर्स है जो क्या है, एपिडर्मल एपेंडेजेस। रूट हेयर्स ये क्या है? रूट हेयर्स एपिडर्मल एपेंडेजेस, ठीक है। आप इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और इस पार्ट्स को अलग अलग लेवल कीजिए, ठीक है। आप इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा डायग्राम ड्रॉ करने में, ठीक है, और थोड़ा टाइम दीजिए
तब आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। आप बोर मत होइएगा बार बार डायग्राम ड्रॉ करने में, ठीक है। डायग्राम जितने ज्यादा आप ड्रॉ करेंगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है, वो बुरा नहीं है। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना है, तो वो कॉपी में बार बार बनाने में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और जितना डायग्राम जितना ज्यादा आप ड्रॉ करेंगे चीजों को, आप उतनी क्लोज से देख पाएंगे, ठीक है, क्लियरली देख पाएंगे चीजों को। तो ये है आपका रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? एपिडर्मल एपेंडेजेस। और ये है आपका एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ये आपका रूट और ये है आपका स्टेम, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? ये सब आपका एपिडर्मल हेयर्स, जिनको क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स। क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स कहा जाता है एपिडर्मल हेयर्स, ठीक है। और ये है आपका एपिडर्मिस। अब हम एपिडर्मिस को पढ़ेंगे। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम का एक पार्ट है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो आपका वो कवरिंग है वही है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या है? ये है आपका एपिडर्मिस सबसे बाहर में, ठीक है। और ये अलग अलग सेल्स होते हैं एपिडर्मिस का ही सेल्स, जो मॉडिफाई होके ऐसे क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स बनाते हैं, ठीक है। रूट में रूट हेयर्स बनाते हैं और स्टेम में ऐसे ट्राइकोम्स बनाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होके ऐसे एपिडर्मल एपेंडेजेस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए एपिडर्मिस जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये क्या है? सबसे बाहर का लेयर है। एंड मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स व्हिच फॉर्म ए कंटीन्यूअस लेयर। ये देखिए ये क्या करती है? ये कंटीन्यूअस लेयर फॉर्मेशन करती है पूरा लीफ के ऊपर, लीफ के नीचे, स्टेम के चारों तरफ, रूट की चारों तरफ क्या बनाती है? एक पूरा लेयर फॉर्मेशन करती है, कंटीन्यूअस लेयर, ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज, देख रहे हैं ना, कॉम्पैक्टली अरेंज व्हिच फॉर्म्स द कंटीन्यूअस लेयर, ठीक है। अगर आपने देखा पहले ही, अगर लीफ है यहाँ पर एक लीफ है, तो लीफ के ऊपर की सरफेस में, लीफ की नीचे की सरफेस में, दोनों तरफ क्या रहते हैं? एपिडर्मिस। देन अगर एक स्टेम है, यहाँ पर ये आपका क्रॉस सेक्शन है स्टेम का, ठीक है, तो स्टेम का चारों तरफ क्या रहते हैं? एपिडर्मिस। अगर रूट है, ये है आपका एक रूट का क्रॉस सेक्शन, तो रूट का चारों तरफ क्या रहते हैं? एपिडर्मिस रहते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस रहता है, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स रहता है। और इट इज ए सिंगल लेयर। ये क्या है? आप देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये है आपका एक सिंगल लेयर। ये क्या है? ये आपका एक सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर। क्वेश्चन पूछेगी कि एपिडर्मिस डबल लेयर होती है, अगर स्टेटमेंट दे देती है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि नहीं सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। मैं भी सिंगल, आप ऐसे याद रखिए कि मैं भी सिंगल और ये एपिडर्मिस भी सिंगल मैच हुआ, ठीक है। तो अभी इससे मोहब्बत कर लीजिए, ये भी सिंगल है, आप भी सिंगल है, सिंगल मीट हो गया, इससे मोहब्बत कर लीजिए, आपको नीट दिला देगा, ठीक है। और अगर लड़की के साथ मोहब्बत में पड़ जाते तो वो तो आपको ले लेगी आपसे नीट। एप्लीकेबल लड़की के लिए भी, किसी लड़के में चक्कर में मत पड़ना, इसके चक्कर में पड़ो। ये भी सिंगल है, क्या है? सिंगल है। देखो द एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस। अब ये एपिडर्मल सेल्स क्या है? पेरेन्काइमेटस है। एपिडर्मल सेल्स क्या है? पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमा क्या है? वो अपने टिश्यू में पल दिया ऑलरेडी, ठीक है। एंड सेल्स हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल में क्या रहते हैं? साइटोप्लाज्म कम रहते हैं, ठीक है। अब पेरेन्काइमेटस सेल्स में साइटोप्लाज्म रहते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसमें थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है। सेल्स हैविंग लार्ज वैक्यूल। सेल में क्या रहता है? लार्ज वैक्यूल्स रहते हैं। आप देखिए थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर कि एपिडर्मिस ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। मैंने क्या बताया आपको कि लीफ की, अगर ये एक लीफ है कि लीफ की ऊपर की सरफेस में भी, नीचे की सरफेस में भी एपिडर्मिस रहते हैं। स्टेम के चारों तरफ एपिडर्मिस रहते हैं। देन रूट की चारों तरफ क्या रहता है? एपिडर्मिस। अब थोड़ा इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। एक चीज है जिसको कहा जाता है क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या है?
क्यूटिकल है एक वैक्सी लेयर। अब वैक्सी लेयर क्या चीज है? वैक्सी लेयर इट इज ए केमिकल सब्सटेंस जो वैक्स की तरह है। अब वैक्स क्या है? जो लोग वेसलिन यूज करते हैं ना, वही इसी तरह एक सब्सटेंस है, उसकी तरह, वेसलिन की तरह ही है। और वेसलिन लोग क्यों यूज करते हैं? वेसलिन लोग स्किन में लगाते हैं ताकि वहां से वाटर इवापोरेट ना हो और वो स्किन ड्राई ना हो जाए, ठीक है। वैसे ही क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो क्या करती है? वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, ठीक है। वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, वाटर को इवापोरेट होने नहीं देती है, ठीक है। और वो कहां पर रहती है? क्यूटिकल एपिडर्मिस में। अब अलग अलग जगहों की, जैसे कि रूट की, स्टेम की और लीव्स की अलग अलग एपिडर्मिस है। अब किस में है किस में नहीं है वो आप देखते हैं। जो एपिडर्मिस रूट में रहते हैं उनमें क्यूटिकल नहीं रहता है, वो आप जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब अगर आप एक चीज खरीदे तो कब खरीदेंगे? जब उसको जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है ऐसा कुछ खरीदते हैं क्या आप? बहुत कम लोग खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते ही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि इसका जरूरत नहीं है, हमने एक चीज खरीदा जैसे कि शोपीस जो आप शोकेस में रखते हैं, तो उसका जरूरत नहीं है ना। जरूरत है क्या है कि आप उसका हाउस की ब्यूटिफिकेशन के लिए लिए। ऐसे ही हर चीज का जरूरत होता है तब जाके लोग खरीदते हैं। ऐसे ही एपिडर्मिस में जहां जरूरत पड़ती है क्यूटिकल का, वहां पर प्लांट क्यूटिकल को रखती है और जहां जरूरत नहीं वहां पर नहीं रखती है। अब स्टेम की जो एपिडर्मिस है वहां पर रहता है, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में रहता है। अब यहाँ पर रूट में क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? रूट जो है वो अंडरग्राउंड होती है, आपको पता है, मिट्टी के नीचे रहते हैं, ठीक है, मिट्टी के नीचे रहता है। अब वहां पर सनलाइट तो नहीं पहुंचती, इसलिए क्या होता है कि जो वाटर रहता है वो इवापोरेट नहीं होती है, इसलिए क्यूटिकल की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो वो सब ऊपर में रहते हैं, ठीक है, और वहां पर सनलाइट आके गिरती है और सनलाइट क्या करती है? वाटर को इवापोरेट कर लेती है, इसलिए क्यूटिकल की जरूरत है। और क्यूटिकल क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। और एक चीज स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। अब स्टोमाटा जो क्या करती है? स्टोमाटा वो हम आगे जाके स्टोमाटा के पूरा फंक्शन देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये रूट में जो एपिडर्मिस रूट में है उनमें स्टोमाटा नहीं रहते हैं। जो स्टेम की एपिडर्मिस है वहां पे भी एपिडर्मिस नहीं रहते हैं। और एपिडर्मिस लीव्स का जो एपिडर्मिस में है वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है आपका स्टोमाटा, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट में भी वही चीज, रूट से कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, वाटर लॉस नहीं होता है। स्टेम से भी, स्टेम में एक्चुअली होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक स्टेम में नहीं होता है स्टोमाटा, ठीक है। और लीव्स में रहता है क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस, ठीक है, कहां पर होता है? आपकी लीव्स में, ठीक है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? मोस्टली लीव्स में। वहां पर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, वो सब प्रोसेस होता रहता है स्टोमाटा में, जो आप आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कहां पर रहता है, कौन सी एपिडर्मिस में स्टोमाटा रहता है, कौन सी एपिडर्मिस में स्टोमाटा नहीं रहता है, ठीक है। अब और एक चीज देखिए, हेयर्स तो आपने ऑलरेडी देख लिया, क्या है ये हेयर्स? ये है आपका एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब हेयर जो स्टेम में रहता है उसको कहा जाता है ट्राइकोम्स। क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स। और जो हेयर्स रूट में रहते हैं उनको कहा जाता है रूट हेयर्स, ठीक है। और लीव्स में कोई भी रूट हेयर्स, ऐसे एपिडर्मल अपेंडेज जो हेयर्स है वो लीव्स में नहीं रहते। तो ये जो टेबल है ये हमने मेहनत से बनाया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए, पूरा कॉपी में बनाइए, बार बार इसको पढ़िए, यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए तो आपका तो 360 मिल जाएगा आउट ऑफ 360। अगर वो भी ना मिले 350 तो मिलेगा ही, ठीक है। Because we know how to prepare for NEET.
और आपको कैसे प्रिपेयर करवाना है हमें पता है, इसलिए तो आपको प्रिपेयर करवाने आए हैं। अगर नहीं पता होता तो थोड़ी ना आते, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें आता ही नहीं है तो आप क्या किसी को सिखा पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमें आता ही नहीं था तो हम आपको थोड़ी ना प्रिपेयर करवाने आते हैं। हमें आता है इसलिए तो आए हैं, इसलिए आप भी कॉन्फिडेंट रहिए हम में और फॉलो करते जाइए जैसे ही हम कहते हैं, ठीक है। एक वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स तो बना ही रही है, उसको पूरा सीखिए, उसके बाद जो एमसीक्यूज नीचे हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप जाइए नेक्स्ट लेक्चर देखने में, ठीक है। आप पाइल अप मत कीजिएगा ये कि ये हाँ सर ने तो कहा है, ठीक है मैं 2-3 देख लेता हूँ उसके बाद सीखना स्टार्ट करूंगा, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है।